का त्याग किया, मैंने वहाँ से जब चले तो बड़े दुखी हो गए, शोक में बेवल हो करके पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत देर तक अचेतन अवस्था में पड़े रहे कि भगवान का धाम छूट रहा है। इस तरह की स्थिति में बड़ी देर तक उन्हें जब होश आया तो जमुना के इस पार आकर के अनिच्छापूर्वक, उनकी इच्छा नहीं थी ब्रजधाम छोड़ने की, लेकिन जान आए तो अनिच्छापूर्वक चल रहे थे। वृंदावन की पुण्य भूमि को छोड़ने में इन्हें अपार कष्ट हुआ। धीरे धीरे ये चलते हुए जंगल के रास्ते से जब चले जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ ग्वाल बाल अपने गायों को लेकर के वहाँ पर खेल रहे थे। उन्हें देख कर के गौरांग महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं, हमारे श्याम सुंदर कन्हैया इसी तरह गौ सेवा करते थे, उन्हें चराते थे और ग्वाल बालों के साथ में क्रीड़ा किया करते थे। उन्हें देख कर के उन्हें भावावेश हो जाता है। वहाँ की जो गायें हैं जो ग्वाल बाल चरा रहे थे बड़ी ही सुंदर थीं। उन्हें देख करके उन्हें उद्दीपन होता है कि हमारे श्याम सुंदर की ये गायें हैं। इस तरह से महाचैतन्य प्रभु अचेतावस्था में भी धीरे धीरे प्रयागराज की ओर चले आ रहे। कुछ दूर जब आगे चलते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ ग्वाल बाल आपस में कीड़ा कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं और उसमें ऐसा कुछ गा रहे हैं गीत जिसमें श्याम सुंदर गेंद के द्वारा उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। जब इस गीत को सुनते हैं तो महाचैतन्य प्रभु अपने आप में विभोर होने लगते हैं और बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। उन ग्वाल बालों में कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई श्याम सुंदर जैसे त्रिभंगी स्थिति में खड़ा हो जाता है। इस तरह की ग्वाल मंडली आपस में बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही। महाचैतन्य प्रभु उनके प्रेम में, ग्वाल वालों के उस स्नेह में, ऐसे प्रेम में इतने विभोर हो गए कि वो बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। अब जब पृथ्वी में गिर जाते हैं, उन्हें होश नहीं है और उनके साथ में एक दो लोग हैं, तो उसी समय पर क्या होता है कि एक मुसलमान का जो राजा का जो राजकुमार था उसका नाम था बिजली खां। वो अपने कुछ सैनिकों को अपने घोड़े में लिए और चला जा रहा था। जब महाचैतन्य प्रभु को उसने बेहोशी स्थिति में देखा, बड़े रूपवान थे, बड़े सुंदर थे, उनको देख करके वह घोड़े से उतरा और जो उनके साथ में लोग थे उनसे कहने लगे कि तुम लोगों ने लोभ के कारण इन महापुरुष को वो लोगों ने धतूरा खिला दिया है। तो धतूरा खिलाने के बाद वो बेहोश हो गए हैं, इनके पास जो कुछ है छीनना चाहते हो। इस तरह से जब कहा तो उनमें से एक जो साधु थे, बंगाली, जो भट्टाचार्य जिनका नाम था, उन्होंने कहा, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमारे गुरु हैं, हम इनके साथ ऐसा क्यों करेंगे। ये इनकी ऐसी स्थिति इसलिए हो जाती है कि इन्हीं मिर्गी का दौड़ा बढ़ जाता है, इस कारण से ऐसा होता है। लेकिन वो बिजली खां जो राजकुमार था, उन्होंने एक भी नहीं मानी उनकी और अपने उन सेवकों से कहा कि इन सब को बांध करके बांध के और पेड़ से सटा करके बांध दो। सबको बांध दिया गया। उसमें एक राजपूत थे जिनका नाम कृष्णदास था। उस महाचैतन्य प्रभु के साथ चल रहे थे, वो राजपूत था। वो कड़क करके बोला, भैया तुम ये क्या करते हो, हम लोग कोई धतूरा उन्हें खबा करके उनका धन थोड़ी लूटना चाहते हैं। अरे उन्हें ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है, भगवान के प्रेम के कारण ऐसी स्थिति हो जाती है। आप लोग व्यर्थ इस तरह का सोच रहे हैं और हमें बांध रहे।
लेकिन उस राजकुमार ने एक नहीं सुना, उन्हें बांध दिया। अब सोचने लगे कि किया तो फिर इन लोगों के साथ क्या किया जाए। उस राजकुमार ने कहा इन सब का कत्ल करो, क्योंकि इन्होंने एक महापुरुष के साथ धोखा कर रहे हैं। इन्हें धतूरा खिला करके बेहोश कर दिया है और जो उनके पास छीनना चाहते हैं, इसलिए इनका कत्ल कर दो। ठीक उसी समय पर महाचैतन्य प्रभु को कुछ बाहरी जब होश आता है तो उठ करके खड़े हो जाते हैं और कीर्तन करने लगते हैं। उस अर्ध चेतावस्था में भी जब कीर्तन करने लगे तो जो राजकुमार था, जिसका नाम बिजली खां नाम था, वो देख करके दंग रह गया कि इतना सुंदर कीर्तन। ये बाबा के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, उन्हें होश नहीं है। माने वो कीर्तन में आकर्षण था, उसका मन खिंच गया उनके प्रति। और जब खिंच गया तो उन्हें जब बाहरी होश आया गौरांग महाप्रभु को, तो उन्होंने इन लोगों को सब बंधे देखा। उन्होंने कहा भैया इनको क्यों बांधे हुए हो? कहा महाराज हमने बांध दिया है, हमें ऐसा लगा कि ये आपको कुछ भांग धतूरा खवा देते हैं, खवाए हैं और आपका कुछ लूटना चाहते हैं। कहा भैया यही लोग तो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, यही हमें यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, नहीं तो हम अपने बस के नहीं हैं, क्योंकि हमें जो है दौरा बढ़ता है, मिर्गी का दौरा आता है, इसलिए इन लोगों को खोल दो। तो उस राजकुमार ने उन्हें खुलवा दिया। अब लेकिन उस राजकुमार का जो मन है गौरांग महाप्रभु के प्रति इतना आकर्षित हुआ कि उसे लगने लगा कि यार हमारा जीवन तो बेकार है, हम इतने ऐसो आराम में रहते हैं और इस फक्कड़ साधु को देखो कितना प्रसन्न है, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी प्रसन्न है। तो जो राजकुमार का जो साथ में जो पीर चला करते थे, माने जो एक प्रकार के मुखिया टाइप के जो रक्षक थे, तो उसका बिल्कुल हृदय तो बदल गया और वो महाराज के चरणों में गिर गया। कहा महाराज यह कृपा हम पर करो, हम जो है इस्लाम धर्म छोड़ करके आप जो एक कीर्तन करते हैं यही धर्म हम अपनाना चाहते हैं। तो और वो महाप्रभु के चरणों में पड़ गया, उनके चरणों को पकड़ लिया। अब तो कहने लगा हाथ जोड़ करके प्रभु आप तो साक्षात नारायण हैं, हमें तो ऐसा समझ में आता है और हम तो मुसलमान हैं, हमने हजारों अकर्म किए हैं, हमारा कल्याण उद्धार का उपाय बताइए। लेकिन पीर की उस बात को सुनकर गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं भैया तुम्हारा तो मन तो बड़ा निर्मल है, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तभी तो तुम्हारे अंदर ये भाव आया कि हमें भी कीर्तन करना है, हम भी भगवान की शरणागत होना चाहते हैं। तो गौरांग महाप्रभु ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और उसे भी सुंदर कीर्तन का मंत्र दिया, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, इस तरह का कीर्तन देते हैं। वो कीर्तन में छक जाता है। जो राजकुमार था बिजली खां जिसका नाम था, उसने सोचा कि जब हमारे पीर पैगंबर इनके रंग में रंग गए और हमारा भी हृदय इस तरह चाहता है, तो वो भी हाथ जोड़ करके महाचैतन्य प्रभु के चरणों में गिर गया। पीर खां जैसे ही गिरता है, माने बिजली खां गिरता है, तो महाचैतन्य प्रभु से उठा लेते हैं और कहते हैं भैया तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन अपने आप को मालिक मत मानो, रामदास मानो, भगवान का दास मानो तो बढ़िया रहेगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसी समय उसने अपना नाम रामदास रख लिया। वो बिजली खां ने अपना रामदास नाम रख लिया और महाचैतन्य प्रभु ने उसे कृष्ण मंत्र दे दिया और कीर्तन बता दिया। ये दोनों के दोनों कीर्तन में ऐसे विभोर हुए, यद्यपि ये पठान थे और बड़े शूरवीर थे, लेकिन गौरांग महाप्रभु के सन्निधि में उनका दर्शन करने से सरदा तपनिस सत्य पारी संत पर दरस जिम पातक टरी। संतों का दर्शन ही एक ऐसा होता है जो सब पापों को मिटा देता है। जब पाप मिट जाते हैं
तभी हमारा जो ये मन है, ये जो हृदय है, निर्मल होता है। और वो सहज में भगवान का है, कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो परमात्मा का अंश है। लेकिन संसार की मलिनता ने हमें इतना दूषित कर दिया है कि भगवान से हम अलग होकर के संसार में लग गए। लेकिन किसी महापुरुष की जब कृपा हो जाती है, तब यह दूषित मन धुल जब जाता है, तो सहज में उसका प्रेम भगवान से हो जाता है। यही स्थिति दोनों की हुई। महाचैतन्य प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर इसके बाद उन्हें प्रेम दान दे करके सूकर क्षेत्र की ओर जाते हैं। वहाँ गंगा जी में स्नान करके बड़े प्रसन्न हुए। उनके साथ में जो कृष्णदास जी थे, मथुरिया साधु बाबा, वहीं से लौट जाने की आज्ञा दी कि अब आप लोग तो यहाँ से लौट जाइए। पर इन्होंने महाचैतन्य प्रभु के पैर पकड़ लिए, नहीं गुरुदेव, हम आपकी आज्ञा का तो पालन करेंगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आपके साथ में प्रयागराज तक चलें। तो गौरांग महाप्रभु ने स्वीकृति दी, क्योंकि मकर संक्रांति का समय था। वे दोनों बड़े प्रेम से गौरांग महाप्रभु के साथ में गंगा जी के किनारे किनारे जा रहे हैं। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि जो गंगा जी का किनारा होता है, उनमें जो बसे हुए गांव होते हैं, वो बड़े पवित्र माने जाते हैं। रोडों से ना जा कर के, राजमार्ग से ना जा कर के, केवल गंगा जी का किनारा पकड़ करके गांव-गांव से होते चले जा रहे हैं। वहाँ जो भी लोग मिलते हैं, सभी गौरांग महाप्रभु का दर्शन करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। गौरांग महाप्रभु उन सब गांव वालों को सुंदर शिक्षा देते हैं और कीर्तन का उपदेश करते हैं। सभी कोई प्रेम में मस्त हो जाते हैं और कीर्तन करने लगते हैं। इस तरह से गौरांग महाप्रभु सबका कल्याण करते हुए प्रयागराज संगम पहुँचते हैं। और प्रयागराज संगम में पहुंचकर वहाँ तो वैसे लोगों की भीड़ रहती है, और जब महाचैतन्य प्रभु वहाँ पहुँचते हैं तो सभी कोई देख करके महाचैतन्य प्रभु को वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। गौरांग महाप्रभु वहाँ पर जब कीर्तन करने लगते हैं, सभी कोई उनके कीर्तन को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, स्वयं कीर्तन करने लगते हैं। गौरांग महाप्रभु कीर्तन करते हुए, नाचते हुए बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार प्रयाग में आने के बाद वहाँ पर कीर्तन की बाढ़ आ गई। लोग कीर्तन करने लगे। सभी कोई प्रभु के प्रेम में मस्त देख करके गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस तरह का कीर्तन प्रयागराज में चल रहा है। अब इसके आगे क्या होता है, कल के कथा में हम आप लोग श्रवण करेंगे। इसके बाद एक भक्तमाल छोटी सी कथा। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें।